सभी बंधुओं को जय जय श्री राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 30 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल के भाग में आपने सुना था कि जैसे ही भगवान राम की सेना किष्किंधा से आगे की ओर बढ़ी है और भगवान राम ने जैसी दृष्टिपात यानी सबकी तरफ देखा तो इतने शक्तिशाली सब बंदर वालू हो गए जैसे मान लो पर्वतों के भी पंख लग गए। और जैसी सेना चलती है तो मंगल शकुन होने लग जाते हैं। सीता जी के वाम अंग फड़कने लग जाते हैं और सीता जी समझ जाती हैं कि प्रभु श्री राम सेना लेकर चल पड़े। लेकिन दूसरी ओर एक और स्थिति उत्पन्न हुई। जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयो राव नहीं सोई। चला कटुक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जो शुभ शगुन सीता जी के लिए वही अपशगुन हो रहे हैं रावण के लिए। और अब पूरी सेना गरजती हुई चल पड़ी है। नक आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन में इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपिड करही, डगमगाई दिग्गज चिक करही। वानरों के हाथों में शस्त्र हैं। कैसे कैसे शस्त्र हैं? नख यानी कि नाखून, बड़े बड़े पहाड़ों की शिलाएं उठा रखी, बड़े बड़े पेड़ों को ही उखाड़ रखा है। उन्हें लेकर हनुमान जी जितने बंदर बालू हैं वो सब चल पड़े हैं। कोई कूदते हुए जा रहा है, जो इच्छाचारी जो उड़ सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार वो उड़ते हुए जा रहे हैं, कोई भागते हुए जा रहे हैं। ऐसे गरज रहे हैं, ऐसे गरज रहे हैं जैसे शेर दहाड़ता हो। और स्थिति ये हो गई है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर कोलाहल हो गया। दसों की दसों जो दिक्पाल होते हैं वो भी भयभीत होने लगे कि हो क्या रहा है पृथ्वी के ऊपर। अब यहां पर एक चीज है कि आयुध हैं क्या क्या? नाखून, पत्थर, पेड़। तो क्या गदा इत्यादि नहीं थी? तो वानर का स्वभाव ऐसा ही होता है। तो एक संत क्या करते थे, वानर तो बेचारा ऐसा है कि उसके हाथ में अगर कोई छुरी दे दो तो अपनी नाक काट ले, दूसरे की तो क्या ही काटेगा। लेकिन वो काटते हैं, थप्पड़ मारते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं। पूरा युद्ध जो है वानर सेना ने ऐसे ही किया है। अरे आप उनकी तो बात छोड़ो, हनुमान जी महाराज हमारे, बेशक उनके हाथ में गदा दिखाई देती है लेकिन पूरी लंका में आपने सुना कहीं कि हनुमान जी ने गदा का प्रयोग किया? कहीं थप्पड़ मार देते हैं, कहीं घुसा मार देते हैं, किसी को रगड़ देते हैं। कछु मारे सी कुछ मर देसी, कुछ मिले सी धरी दूर। एक भी जगह नहीं लिखा कि हनुमान जी ने गदा का प्रयोग किया ही नहीं। भले ही गदा हनुमान जी के पास है लेकिन स्वभाव कैसा कि मारना, पीटना, काटना, रगड़ना, खसोटना, इसी प्रकार का बंदर का स्वभाव होता है। इसलिए इनके आयुध भी यही कहे गए। दो छंद यहां बड़े सुंदर कहे गए हैं। चिक्कर ही दिग्गज डोल, महिगिरी लोल सागर खरबरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुक्टरे। कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोट कोट न धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुणगन गावहीं। सभी दिशाओं के दिग्गज जो हाथी हैं उनके वो चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, पहाड़ हिलने डुलने लगे। समुद्र में तेजी से ज्वार आ गया, मानो एकदम से समुद्र उबलने वाला हो। सभी देवता, मुनि, नाग, सुर, गंधर्व जितने वो सब प्रसन्न होने लगे कि अब प्रभु श्री राम हमारा काम करने वाले हैं। भयानक वीर वानर योद्धा युद्ध में लड़ने के लिए आतुर हैं। कट कट की आवाज मुख से निकालते हैं और बार बार प्रभु श्री राम के नाम की जय जयकार, जय घोष करते हैं। सही सकन आभार उदार, अहिपति बार बार ही मोहही। दसन पुनिमुटि कमठ पृष्ठ कठोर, सो किमि सोही। रघुबीर रुचिर प्रयान, परिस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमट खर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। पूरे ब्रह्मांड का भार उठाने में जो सक्षम है शेषनाग, आज ये सेना इस प्रकार से उछल कूद मचा रही है कि इनको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कोई मूर्छित हो ना हो जाऊं। इतना भार इनको अनुभव हो रहा है। और बार बार अपने दांतों से कच्छप, भगवान का जो कच्छप अवतार है, कच्छप की पीठ को कुरेद रहे हैं। और संत जन ऐसा भाव लिखते हैं कि मान लो वो कुरेद नहीं रहे, भगवान की सेना का जो शौर्य है वो अपने हाथों से कथा को लिख रहे हो। पूरी सेना दौड़ी जा रही है। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल,
भालु विपुल कपि वीर। पूरी सेना समुद्र के किनारे आ गई है, जिसको जहाँ तहाँ फल फूल मिल रहे हैं, सब लोग उन्हीं को खाकर अपना पेट भर रहे हैं। और अब भगवान राम ने पड़ाव जो है वो समुद्र के किनारे डाला है। वैसे भगवान वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसमें लगभग सुंदरकांड यहीं तक है। इसके बाद की कथा उन्होंने लंका कांड में आगे छोड़ी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको एक चीज़ सिखाई है, और वो ये है कि जहाँ पर कोई ना कोई एक्शन होता है उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। तो विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो समझ जाएंगे इस बात को। तो एक्शन तो हनुमान जी ने कर दिया, लेकिन उसका रिएक्शन क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी हमको सुंदरकांड में वो भी दिखाना चाहते हैं। अब उसका क्या असर हुआ है जो हनुमान जी ने किया है, इसको दिखाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी हमको एक बार दोबारा मानसिक रूप से लंका नगरी लेकर गए। यानी एक बार हम हनुमान जी के साथ लंका की यात्रा करके आए, अब गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः हमको लंका की यात्रा कराए हैं कि लंका में क्या क्या घटना घटी हनुमान जी के जाने के बाद। वहाँ निशाचर रहहि सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जब से हनुमान जी लंका का दहन करके गए हैं, लंका के वासी यही चर्चा कर रहे हैं कि जिसका दूत पूरी लंका को उजाड़ कर चला गया, जला कर चला गया, कहीं वो मालिक आ गया तब क्या होगा। अरे जिसके दूत में इतनी शक्ति है तो मालिक में तो कितनी ही शक्ति होगी। जासु दूत बल बरनी न जाई, तहीं आए पुर कवन बलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। लंका नगरी में जो सारी चर्चा चल रही थी, तो महिला दूत जो थी मंदोदरी महारानी की, दूतियां शब्द कहा गया उनके बारे में, तो उनसे सूचना मिली मंदोदरी को कि पूरी की पूरी प्रजा के अंदर भय का वातावरण व्याप्त है, क्या किया जाए। मंदोदरी ये सारी की सारी सूचना रावण को समझाना चाहती है। अब रावण को मंदोदरी ने क्या क्या कहा है वो कल के भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से जय जय श्री राम।